गाइस पार्शियली एग्री आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक आधे से ज़्यादा लोग तो पार्शियली एग्री जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं और कैसे जाना है उसकी भी उनके पास टेक्निक होती है कि आई पार्शियली एग्री इंट्रोडक्शन में लिख दिया, उसके बाद 70-30 या 30-70 की रेशो में बॉडी पैराग्राफ्स बना दिए। एक तरफ आपने ज़्यादा लाइक हैवी वेटेज रखी और दूसरी तरफ एक आपने डिसएग्री का पॉइंट भी निकाल दिया, उससे आप पार्शियली एग्री समझते हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा फॉलो करते हैं जो कि वैसे तो गलत है। इसीलिए यहाँ पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आपको स्पेशली पार्शियल एग्री पे कि किन क्वेश्चंस पे एक्चुअली पार्शियल एग्री जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए वो तो बाद की बात है, किन क्वेश्चंस पे जाना चाहिए ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में आप पार्शियल एग्री नहीं जा सकते, हर क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते पार्शियल एग्री। प्रूफ के साथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स देखे ताकि आपको अच्छी तरह से पार्शियल एग्री क्लियर हो जाए। फास्ट फूड, अब जैसे एक आपको बैकग्राउंड दिया होता है, एक प्रॉब्लम दी होती है कि फास्ट फूड से ओबेसिटी हो जाती है, क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड भी होता है कई बारी कि फास्ट फूड से ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसने डायरेक्टली आपको बता दिया। उसके बाद वो मेन क्वेश्चन पे आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, फिर वो एक सोल्यूशन देता है। ज़्यादातर अग्री डिसएग्री क्वेश्चन मतलब बहुत देखने को ऐसे मिलते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू इंक्रीज द टैक्सेस ऑन फास्ट फूड, कि एक सोल्यूशन देता है कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन सही है, डू यू अग्री और डिसएग्री। ठीक है, अब यहाँ पे वर्डिंग पर ध्यान से जाना है। इट इज़ नेसेसरी, क्या ये मतलब ज़रूरत है, वो ये पूछ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर कर देंगे कि एक टैक्सेस पे बीपी बना देंगे, चलो पॉजिटिव या नेगेटिव, कि टैक्सेस बढ़ाने से, फास्ट फूड पर टैक्सेस बढ़ाने से लोग नहीं खाएंगे तो उसका बेनिफिट लोग दे देंगे। जैसे मान लो आपने लिख दिया आई पार्शियली एग्री, एक बीपी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली बनाते हैं कि फास्ट फूड से पर अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो उसका बेनिफिट दे देते हैं कि लोग नहीं खाएंगे, लोगों के लाइक वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेगा, बजट फ्रेंडली नहीं रहेगा, तो लोग उससे परहेज करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद वो सेकेंड बीपी में क्या करेंगे, अपनी ही कलाकारी दिखाएंगे कि देयर आर मैनी अदर सोल्यूशंस ऑल्सो टू दिस प्रॉब्लम, बहुत सारे और सोल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम को लेकर जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है फास्ट फूड वाले। पर आप ये देखो कि उसने पूछा क्या है, उसने और कोई सोल्यूशन को लेकर और एक ऐसे इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे आप अदर सोल्यूशन दे सकते हो और कुछ क्वेश्चंस में आप अदर सोल्यूशंस बिल्कुल दे ही नहीं सकते। तो उसी का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर उसने पूछा क्या ज़रूरत है, उसने ये नहीं कहा मेरे वाला सोल्यूशन ही जो है बेस्ट है, उसने ये नहीं कहा। कई बार क्वेश्चन आता है इज़ इट द बेस्ट सोल्यूशन, क्या ये बेस्ट सोल्यूशन है, उस टाइम पे फोकस क्या होता है सोल्यूशन के बेस्ट होने पे। तो आप उस केस में कह सकते हो कि ये सोल्यूशन ठीक है, इस तरह का ओपिनियन बनता है कि ऑल्दो ये सोल्यूशन आपका ठीक है, ऑल्दो दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से भी कुछ टू सम एक्सटेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कॉमा ऑल्दो स्ट्रक्चर में ज़्यादातर पार्शियली एग्री लिखते हैं। अगर ऑल्दो स्ट्रक्चर पे स्पेशल वीडियो चाहिए आप आई कैन गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऑल्दो हम कहते हैं कि हालांकि आपका सोल्यूशन ठीक है पर मेरे पास क्या और भी मतलब बेस्ट सोल्यूशंस है। वो ये लाइन हम तब लिखते हैं जब वो कहता है क्या ये सोल्यूशन मेरा बेस्ट है टैक्स बढ़ाने का। लेकिन यहाँ पे उसने नहीं पूछा कि मेरा सोल्यूशन बेस्ट है नहीं, उसने सिर्फ ये कहा कि क्या ये करने की हमें ज़रूरत है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं। उसका कंसर्न सिर्फ ये है कि मुझे ये बताओ मैं ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करूँ या ना करूँ, नेसेसरी वर्ड उसने दे दिया। तो आपका क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फोकस होना चाहिए कि टैक्सेस बढ़ाने चाहिए या नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप पार्शियली एग्री जा ही नहीं सकते। यानी पार्शियली एग्री नॉर्मली स्टूडेंट ज़्यादातर यही करते हैं कि अदर सॉल्यूशंस दे देते हैं, ये भी ठीक है और भी सॉल्यूशंस है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप नहीं जा सकते पार्शियली एग्री। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, पार्शियली एग्री मान लो एक स्टूडेंट ने ये अप्रोच ली, क्वेश्चन में लिख दिया, इंट्रोडक्शन में लिख दिया पार्शियली एग्री। पहले तो मैं इस वर्ड को, इस लाइन को ही मैं पूरा हटाऊंगी कि पार्शियली एग्री आपने नहीं लिखना, वो मैं बाद में बताऊंगी इसी वीडियो में कि उसके अलावा आपने क्या लिखना है। इट इज़ नेसेसरी, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख दिया आई पार्शियली एग्री, उसके बाद क्या करेंगे, एक बीपी फेवर में एक बीपी अगेंस्ट में बना देंगे जो कि आपको लगता है सही है। लेकिन आप मुझे बताओ वो कह रहा है कि ये करना चाहिए या नहीं। अगर आपके पास कोई पर्सन सोल्यूशन क्वेश्चन लेके आया या एक प्रॉब्लम लेके आया कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, आप कहोगे पार्शियली एग्री, करोगे ये बेनिफिट है, नहीं करोगे ये नुकसान है, जाओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये इसे कहते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। ये बहुत ही गलत अप्रोच होती है जहाँ पर एक सोल्यूशन को लेके आप उसका उसी सोल्यूशन का पॉजिटिव उसी का नेगेटिव बता रहे हो। इट मीन्स आपने कोई, आप ये सोचा करो कि जिस बंदे की ये प्रॉब्लम थी आपने उसे कोई सोल्यूशन ही नहीं दिया कि हम क्या करें। तो यहाँ पर पार्शियली एग्री आप नहीं जाओ, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो या तो टैक्सेस फास्ट फूड पर लगाने चाहिए या तो टोटली एग्री लो कि फास्ट फूड पर टैक्सेस लगाने से दो बेनिफिट्स बता दो कि क्या होंगे, और अगर आप डिसएग्री में आपके पास आइडियाज़ है कि फास्ट फूड पर टैक्स लगाने से ये दो ड्रॉबैक्स है तो आप डिसएग्री चले जाओ। अब हम आ जाते हैं इसके जैसे क्वेश्चन पे जहाँ पर हम पार्शियली एग्री जा सकते हैं। आई होप ये विजिबल है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन का बैकग्राउंड सेट कर दे कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। उसके बाद उसने कहा कि बेस्ट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हम किराया कम कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर लोग जाएंगे,
प्राइवेट व्हीकल्स कम हो जाएंगे। लॉजिक तो यही है जो कि आप भी एक्सप्लेन करोगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। अब अग्री वाले तो मतलब सॉर्टेड रहते हैं, हमेशा वो लिख देंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम होने से 2 बीपीज़ में 2 अलग अलग ही आइडियाज़ चाहिए होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ नहीं चाहिए होते। तो आइडियाज़ में जिन जिन को प्रॉब्लम है वो आइडिया के रिलेटेड भी मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, बहुत ईजिली आपको आइडियाज़ आ सकते हैं। अग्री वाले सॉर्टेड रहते हैं, उन्हें 2 आइडियाज़ चाहिए कि बेस्ट सोल्यूशन यही है। हाँ, अगर उन्हें लग रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम करने के लिए 2 बेनिफिट उनके पास है तो वो अग्री पूरा ऐसे लिख सकते हैं। एक आइडिया से पूरा एक बीपी बन जाता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। अगर डिसएग्री हो तो भी सही है कि वो बता देंगे कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम कर दोगे तो क्या होगा, क्या डिसएडवांटेज है, जैसे गवर्नमेंट को लॉस होगा और ऐसा ही कोई डिसएडवांटेज। 2 डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, डिसएग्री वाला सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पार्शियली एग्री हो, बेस्ट सोल्यूशन वाला पार्शियली एग्री भी सॉर्टेड है। अगर आपको बेस्ट या ओनली सोल्यूशन दिया होता है क्वेश्चन में कि यही बेस्ट सोल्यूशन है तो भी अच्छी, तो बहुत अच्छी बात होती है। इस क्वेश्चन में हम पार्शियली एग्री बहुत इजीली जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर मैं बताऊंगी आई पार्शियली एग्री नहीं लिखते, आई पार्शियली एग्री से कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए नहीं लिखते। आप अच्छे ऐसे देखोगे इंटरनेट पे भी या कहीं भी, आप आई पार्शियली एग्री तो आपको कहीं मिलेगी नहीं वर्डिंग। तो आई पार्शियली एग्री की बजाय आप अपनी थिंकिंग डायरेक्ट क्यों नहीं बताते, इन माय ओपिनियन करके पूरा, मतलब आप इतना तो नहीं कि आप लिख ही नहीं सकते अपना ओपिनियन, इतने तो कैपेबल बनो कि जो आप सोच रहे हो उस लाइन को आप प्रेजेंट कर सको। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है और भी सोल्यूशंस हैं तो इस लाइन को पार्शियली एग्री करके मत लिखो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन अगर आप अपना ओपिनियन डायरेक्ट दे दोगे तो इंट्रोडक्शन में ही समझ आ जाएगा कि आप ये कह रहे थे कि ये सोल्यूशन भी ठीक है लेकिन मेरे पास इससे भी बेटर सोल्यूशंस है, तो ये बेस्ट वर्ड से मैं डिसएग्री हूँ। पार्शियली एग्री का क्या मतलब होता है, लाइक में मुझे एक वर्ड ये पसंद नहीं है बेस्ट, बाकी मैं आपके सोल्यूशन से अग्री हूँ, मतलब मैं हाफ अग्री हूँ। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ऑल्दो स्ट्रक्चर से हमेशा लिखना है कि ऑल्दो, हालांकि के बाद जो जिस चीज़ को आप वीक करना चाहते हो वो लिखते हैं कि हालांकि ये सोल्यूशन सही है, ठीक है। मतलब इसको कैसे लिखोगे, ऑल्दो डिक्रीजिंग द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सम एक्सटेंट, आप क्या कहोगे यहाँ पे, मे कॉम्बैट द प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट, मे रिजॉल्व द इशू टू सम एक्सटेंट, कि सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक इशू रिजॉल्व कर देगा, कॉमा इन माई ओपिनियन यहाँ पे डाल दो, या फिर यहाँ पर भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऑल्दो से पहले, या यहाँ पर दिस इज सर्टेनली नॉट द बेस्ट सोल्यूशन एंड देर आर अदर बेटर सोल्यूशंस अवेलेबल। दिस इज नॉट द बेस्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखोगे देर आर अदर बेटर सोल्यूशंस, उसी का मतलब हो जाता है कि उससे भी बेहतर सोल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। बेटर का मतलब ये है कि ये बेस्ट नहीं है। तो कॉमा के बाद हमने लिखना है अपना ओपिनियन ऑल्दो के साथ, जिसको हम वीक करना चाहते हैं कि हालांकि आपका सोल्यूशन भी ठीक है। ऑल्दो जो किस तरह से लिखेंगे, डिक्रीजिंग द फेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट माइट रिजॉल्व द इशू टू सम एक्सटेंट, कॉमा देयर आर अदर बेटर सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व दिस इशू। अब इस लाइन से क्या होता है, हमें क्लियरली ये भी पता चल जाता है और एग्जामिनर को भी कि ये बीपी कैसे स्ट्रक्चर होने वाले हैं। अगर ऑल्दो यहाँ पर आया और इस सोल्यूशन को थोड़ा सा सपोर्ट किया है गिवन सोल्यूशन को, तो एक छोटा सा बीपी उस पर बनेगा। और अदर सोल्यूशंस अगर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में थीसिस में लिखा है कि अदर सोल्यूशंस भी हैं तो अदर सोल्यूशंस पर एक बीपी बनेगा। तो आप भी सॉर्टेड हो, एग्जामिनर भी उसे पता है कि 2 बीपीज होंगे, एक में गिवन सोल्यूशन एक्सप्लेन होगा, एक में जो हमारे खुद के सॉल्यूशंस है वो होंगे। तो यहाँ पे पता चल गया कि किस क्वेश्चन में अदर सॉल्यूशंस हमने देने हैं या नहीं देने हैं। और स्पेशली यही वाला मैंने क्वेश्चन टाइप पहले लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता ही ये अग्री डिसएग्री में सॉल्यूशंस को लेकर पूछा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन जॉब सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर मैं बताऊँगी अग्री वाले फिर से सॉर्टेड है, अग्री वालों को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, डिसएग्री वालों को फिर भी है। बिग सैलरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जब वो पता कि अग्री है तो क्या करेंगे, बिग सैलरी को ऊंचा दिखाना है, जॉब सेटिस्फैक्शन को नीचा दिखाना है। मतलब ये पता होना चाहिए, ये नहीं कि अब अगर आप अग्री हो रहे हो, अग्री में भी आप कह दोगे कि हालांकि जॉब सेटिस्फैक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। इससे ना मेहनत, फालतू में मेहनत ज़्यादा करोगे। अगर आप कहोगे जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फिर एक थोड़ा सा उस पर लिखोगे, फिर कहोगे नहीं सैलरी उससे ज़्यादा है, तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज, ये अग्री है या पार्शियली अग्री है, ये क्या है। लेकिन आप कह रहे हो टोटली एग्री, तो आप क्या करो, इसी को इसके उल्टा इसको नीचा दिखाओ, इसको मतलब इसके बेनिफिट। तो कैसे लिखोगे, आप ये लिखोगे कि सेटिस्फाइड ही एक बंदा तभी, सेटिस्फैक्शन वर्ड पूरा छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कुछ लोग क्या करेंगे दोनों बीपीज को सैलरी में, मतलब सैलरी के बेनिफिट लिख देंगे, सेटिस्फैक्शन वर्ड ही भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना। तो इसको खींच के लेके आना है अपने ऐसे में, अग्री पे ऐसे बनाना है तो इसको नीचा भी दिखाना है। तो क्या करेंगे कि सेटिस्फैक्शन, एक पर्सन सेटिस्फाइड तभी हो सकता है जब उसके पास सैलरी हो। और मान लो एक पर्सन के पास, यू कैन से
पर्सन को जॉब तो अच्छी लगती है पर सैलरी नहीं है तो वो किसी भी हालत में वो सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। इन नो केस द पर्सन कैन बी कंटेंटेड विद हिज जॉब व्हेन हिज नीड्स आर बेसिक नीड्स आर अनमेट, कि किसी भी केस में इन नो केस वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। मतलब कंसिडर अ पर्सन, इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। कंसिडर अ पर्सन हु इज़ गेटिंग एंड हु इज़ डूइंग द जॉब ऑफ हिज लाइकिंग बट इज़ नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड विद सफिशिएंट सैलरी। उसे सैलरी के साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा, मतलब वापस कुछ देना, उसे रेसिप्रोकेट वर्ड कहते हैं। सॉरी फॉर दिस हाई लेवल ऑफ सेंटेंसेज इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जॉब्स वो पर्सन, मैं कह रही हूँ कि उस सिचुएशन को समझो। अगर कंसिडर अ सिचुएशन जब एक पर्सन की जॉब उसकी लाइकिंग की है बट वो उसे रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा इक्वल सैलरी देके, बट ही इज़ नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड बाय गिविंग इनफ सैलरी, इन नो केस ही कैन बी कंटेंटेड। वो किसी भी केस में कंटेंटेड नहीं रह सकता, कंटेंटेड बिकॉज हिज बेसिक नीड्स विल बी अनमेट, उसकी बेसिक नीड्स अनमेट होगी क्योंकि ये नीड सैलरी से फुलफिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनको ईजी वे में भी लिख सकते हो। आज सिर्फ अप्रोच बतानी थी मैंने, लिखने का तरीका आपको नहीं बताया। तो ये मैंने बता दिया कि सेटिस्फैक्शन को मैं बीच में ले आई, सेटिस्फैक्शन वर्ड मैंने छोड़ा नहीं। और सैलरी की एक बीपी में आप पूरा कंप्लीटली सैलरी की इंपॉर्टेंस बता सकते हो। एक बीपी में आप सेटिस्फैक्शन वर्ड मेंशन करके कि जितना मर्जी एक पर्सन सेटिस्फाइड है, सैलरी नहीं होगी तो वो सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर डिसएग्री वाले मैं कह रही हूँ क्यों थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। अगर आप लिख दोगे आई डिसएग्री तो एग्जामिनर क्या समझेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आई डिसएग्री मतलब आपके नज़र में ये है कि आप इससे तो डिसएग्री होगी, सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने क्या ये क्लियर किया कि या ये इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके डिसएग्री का क्या मतलब है, ये भी यहाँ थोड़ा सा अनक्लैरिफाइड है। अगर आप डिसएग्री लिख दोगे इस स्टेटमेंट से तो आप पूरे डिसएग्री हो, लेकिन डिसएग्री का क्या मतलब है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब सेटिस्फैक्शन को मान रहे हो आप, या फिर आप इक्वली दोनों कह रहे हो। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपना ओपिनियन अगेन डायरेक्टली दो, इन माय ओपिनियन करके लिख दो कि ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, या फिर लिख दो कि जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियली एग्री भी लिखोगे तो और भी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, समझ नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आई पार्शियली एग्री में कुछ समझ नहीं आता अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख देते हो। अगर इक्वल इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हो आप, मैं कह रही हूँ कि आप पार्शियली एग्री मत लिखो, आप अपना ओपिनियन डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में लिख दो। अगेन सॉल्व तो आपने वैसे ही करना ना, इक्वल दोनों को प्रोपोर्शन देने हैं। बस मैं कह रही हूँ इंट्रोडक्शन में अपना डायरेक्ट ओपिनियन लिख दिया करो, इन माई ओपिनियन। अग्री वाले तो अगेन सॉर्टेड है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में मैं डिसएग्री और पार्शियली एग्री वालों को कह रही हूँ कि डायरेक्ट आप बता दो कि आपके ओपिनियन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन है या फिर दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। इन माय ओपिनियन करके अपनी वर्डिंग में लिख दो कि जॉब से दोनों ही जो है इक्वल इंपॉर्टेंट है, या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में ये पर्पस था मेरा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में जहाँ पर अगेन आप पार्शियली जा सकते हो, लेकिन कैसे जाना है। एक क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए, सम पीपल से कि रोड्स पर, अदर पीपल से रेलवेज़ पर। यहाँ पर भी आई पार्शियली एग्री मत लिखना, यहाँ पर डिस्कस बोथ द व्यू वाला क्वेश्चन होगा तो इन माय ओपिनियन जो यही लिखेंगे कि दोनों जो हैं आर वर्दी ऑफ गवर्नमेंट्स अटेंशन, या फिर किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नो एरिया कैन बी ओवरलुक्ड बाय द गवर्नमेंट। नो एरिया कैन बी ओवरलुक्ड, या दोनों ही एरियाज आर वर्दी ऑफ गवर्नमेंट्स अटेंशन, गवर्नमेंट की अटेंशन के को डिजर्व करते हैं, ये भी लिख सकते हो दोनों एरियाज। तो आई